नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीट अपने नाम की। लेकिन बिहार से जीते हुए पांचों विधायक जब विधानसभा के पहले दिन शपथ लेने पहुंचे तो अपनी देश विरोधी सोच और अपनी कट्टर विचारधारा के चलते ओवैसी के एक विधायक ने बिहार सदन में अपने तेवर दिखाए, क्योंकि शपथ लेते वक्त ओवैसी के विधायक साहब को हिंदुस्तान शब्द से परेशानी थी और विधायक साहब कहने लगे कि वो शपथ लेते वक्त भारत बोलेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब खूब बयानबाजी हो रही है। दरअसल जब बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी, उस वक्त ओवैसी की पार्टी के एक विधायक अख्तरुल इमान ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार करके बिहार सदन में हंगामा किया। विधायक अख्तरुल इमान उर्दू भाषा में शपथ ले रहे थे। इस दौरान उनके शपथ पत्र में हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था, लेकिन विधायक साहब ने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया और भारत शब्द का इस्तेमाल करके अपनी शपथ ली। सदन में प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से उन्होंने हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द बोलने की अनुमति मांगी। इस पूरे मामले पर अख्तरुल इमान का कहना है, संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, ऐतराज नहीं। मैंने आसन से, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा। इतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं कोई भाई, मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। अच्छा, बाकी लोगों ने तो भारत कह के शपथ ली। भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद। इसमें ऐतराज की क्या बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आप संविधान या कहीं भी बात करेंगे हिंदुस्तान की। नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत कह के ही लिया, भारत कह के लिया। दिक्कत की क्या बात? अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, तिल को तार नहीं बनेगा यार। हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत से सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने ये आसन से जानना चाहा। तो ये परंपरा चलती अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती हैं। सभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया। यही तो आसन से पूछना है हमको। लेकिन एक है कि अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं है समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। हालांकि अख्तरुल की आपत्ति पर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। पहले भी उर्दू भाषा में शपथ पत्र में भारत की जगह हिंदुस्तान ही लिखा रहता था। दोनों नाम में शब्दों के अलावा और कोई फर्क नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ओवैसी के विधायक साहब को हिंदुस्तान बोलने में आपत्ति हो रही थी। मांझी के आग्रह का भी अख्तरुल पर कोई असर नहीं पड़ा और वो हिंदुस्तान के बदले भारत बोलने पर ही अड़े रहे। सदन में अख्तरुल इमाम के हंगामे ने तूल पकड़ लिया। भाजपा विधायकों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान शब्द बर्दाश्त ही नहीं तो फिर उन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुस्तान और भारत शब्द को लेकर ये झगड़ा सही है? क्या हिंदुस्तान के किसी भी विधायक को हिंदुस्तान बोलने में कोई आपत्ति होनी चाहिए? और इस तरह के बयान देने वाले विधायकों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।